प्राप्त जानकारी से सामने आई एयू बैंक की जालसाजी एवं धोखाधड़ी के कारण हजारों लोग हुए एयू बैंक का शिकार। कई लोगों को होना पड़ा घर से बेघर। शहर रतलाम से हाल ही में सामने आया है एयू फाइनेंस बैंक ने लोन के नाम पर किया बहुत बड़ा फ्रॉड। मामला जिला रतलाम शहर का है, जहां के वीडियो के माध्यम से ये मामला सामने आया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के संचालक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा आवेदक के साथ धोखाधड़ी करने एवं दस्तावेज की कूटरचना करने तथा बीमा पॉलिसी फर्जी तौर पर बीमा कंपनी से मिलकर तैयार करवाने एवं अवैध रूप से धन वसूली करने के संबंध में कार्यवाही की गुहार लगाता यह एक एसबीआई बैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इसके साथ हुई जालसाजी की कहानी आप सुनिए इन्हीं की जुबानी। यह न्याय पाने की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं, क्योंकि हर तरफ लिखा पढ़ी करते करते निशक्त हो चुके हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ दिलाने के नाम पर ना तो एयू बैंक को कोई असर पड़ा है और ना ही शासन प्रशासन के कानों पर जू तक रेंग रही है। वहीं इस घटना की सच्चाई की जांच करवाते हुए इस घटना से संबंधित आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनकी जमा पूंजी का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। मधुसूदन त्रिवेदी, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी। मेरी मौसी द्वारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से 11 फरवरी 2017 को जनरेटर व्यवसाय के लिए 90,68,000 रुपये का लोन लिया गया था। उपरोक्त लोन बीमित था, जिसका बीमा एयू स्मॉल फाइनेंस द्वारा ही कराया गया था बजाज अलायंस से। क्योंकि लोन बीमित था और 5/3/2017 को मेरी मौसी की स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात हमने 11 अप्रैल 2017 को ही बैंक को सूचित कर दिया गया था, परंतु इनने ये कहा कि आपकी सिविल न बिगड़े, आप लोन की किस्त भरते रहिए और लोन भरते रहोगे तो आपकी सिविल जो है अच्छी रहेगी और बैंक का जैसे ही क्लेम सेटल होगा आपका लोन अमाउंट जो है उसमें समायोजित हो जाएगा और आपके द्वारा भराए पैसे वापस रिटर्न हो जाएंगे। परंतु इनने न तो हमारे को पॉलिसी दी और उस समय तक पॉलिसी आई भी नहीं थी उनकी डेट से, लेकिन पॉलिसी जब हमने मांगी तो इनने दी नहीं और हम कोविड भी आ गया इसी बीच और उसके बाद जो है हम इनसे लोन भरते रहे। मैंने 10 मई 2022 तक 70,68,000 रुपये बैंक में भर चुका हूँ। जब इनने अप्रैल 22 में मेरे विरुद्ध सरपेशी एक्ट का हवाला देते हुए 94 लाख का एक नोटिस दिया, तब हमने पॉलिसी की बात करी तो इनने कहा कि पॉलिसी इनने टाल दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने पीओमओ में कंप्लेन करी, तब जाके मेरे यहाँ 16 जून 2022 को एक पॉलिसी जो एक्सपायर हो चुकी थी 5 साल 3 महीने बाद हमारे को दी गई, जिसमें मेरे बेटे के नाम पे बना के भेज दी इनने। बजाज अलायंस और एयू दोनों ने इसमें धोखाधड़ी करते हुए उपरोक्त पॉलिसी, जबकि लोन लिया था, जब पॉलिसी के डिक्लेरेशन के ऊपर साइन शांति देवी उपाध्याय के लिए गए, फिर फर्जी हस्ताक्षर करके एक डिक्लेरेशन पेश किया गया उपभोक्ता फोरम में बैंक द्वारा 23 जुलाई 2022 को। तब हमें पता चला कि मेरे बेटे के फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि मेरे पत्नी और बेटे को इनने मेरी जमानत की सहमति है, इस बात गारंटी की जो दी है लोन की, उसकी सहमति के आधार के ऊपर इनने मेरे से दोनों के हस्ताक्षर लिए थे, जबकि उनको दोनों को ज़बरदस्ती इसके अंदर लोन के अंदर घसीटा जा रहा। मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे से अब इतने पैसे जमा कराने के बाद भी 1 करोड़ की फिर रिकवरी का वो नोटिस दिए गए और मेरे को आए दिन धमकाया जा रहा है और मेरे को बोला जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। और पुलिस को भी इस संबंध में 15/3/17/22 को ही मैंने कंप्लेन की है, लेकिन पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि मैंने पॉलिसी से संबंधित सारे प्रूफ दिए हैं कि ये फर्जी है। उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं सभी प्रशासन और ऊपर लेवल पर भी सब दूर कंप्लेनें कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं है।